तो बाबर, अकबर, औरंगजेब, ये मुगल आक्रांता तो चले गए, लेकिन इनकी निशानियां अब भी देश में मौजूद हैं, जिन्हें लेकर घमासान मचता रहता है। औरंगजेब की कब्र ऐसी है एक निशानी जो सनातनियों को कांटे की तरह चुभती है। इस कांटे को निकालने के लिए अब सनातनी योगी स्टाइल बुलडोजर एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। कह रहे हैं मुगल आक्रांता की इस निशानी को ध्वस्त कर वहां शौचालय बनाया जाना चाहिए। इस मांग पर अब घमासान छिड़ गया है। जैसे यूपी में अवैध मजारों को योगी का बुलडोजर ध्वस्त कर देता है, जैसे सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाई गई मस्जिदों को योगी का बुलडोजर जमींदोज कर देता है, इसी तरह के बुलडोजर एक्शन की मांग एक बार फिर औरंगजेब की कब्र को लेकर हो रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रहे टी राजा ने कुछ ऐसी ही मांग एक बार फिर से दोहराई है। जहां पर औरंगजेब की समाधि है वहां पर एक अच्छा सा शौचालय बना दिया जाए। भारत को लूटने वाले, सनातन पर आघात करने वाले बाबर और औरंगजेब जैसे मुगल आक्रांताओं को लेकर सीएम योगी की लाइन एकदम क्लियर है। स्वतंत्र भारत में अब औरंगजेब को पैदा मत होने। भारत के अंदर रामकृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज है, औरंगजेब नहीं हो सकता। योगी साफ कहते हैं कि इस देश में न मुगलों का नाम होना चाहिए और न ही उनकी निशानियां होनी चाहिए। ये औरंगजेब है जिसने काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा था। यही औरंगजेब है जिसने मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण कर दिया था। बहनों और भाइयों, हमें इन दुष्टों को फिर से जीवित नहीं होने देना है और इसीलिए तो हम यूपी के अंदर बहुत सख्ती से निपटते हैं इन लोगों से, बहुत सख्ती से। मुगलों को लेकर योगी का यही बेबाक और बेलौस अंदाज अब देश की आवाज बनता नजर आ रहा है। कोने कोने से मुगलों के नाम और उनकी निशानियों को मिटा देने की हुंकार भरी जा रही है, जिस पर बवाल मचता दिख रहा है। मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को जिस औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा, उसकी खबर तो क्या, खबर के नीचे 20 फीट तक मट्टी तक नहीं रहनी चाहिए हमारे इस महाराष्ट्र में। और एक भव्य शौचालय बनाई है वहां पर। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो जाएं औरंगाबाद और वहां जाकर के उनके अंदर हिम्मत और ताकत और कुव्वत है तो मजार पर शौचालय बना करके दिखाएं। भारत को लूटने वाले मुगल आक्रांताओं का खात्मा हुए लगभग 170 साल बीत चुके हैं, लेकिन औरंगजेब और दूसरे मुगल शासकों की कब्रों के रूप में अनगिनत निशानियां आज भी इस देश की धरती पर मौजूद हैं, जिन्हें लेकर गाहे बगाहे देश की सियासत में आवाजें मुखर होती रही हैं। तेल लगा लो, अब डाबर का नाम मिटा दो, बाबर और अकबर के नामों का। ये आज के हिंदुओं की डिमांड है। उनके दिलो दिमाग में मुसलमानों के ताल्लुक से और मुस्लिम बादशाहों के ताल्लुक से नफरत भरा हुआ है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनी औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग लंबे वक्त से हो रही है। टी राजा ने उसी मांग को एक बार फिर से हवा दे दी है। औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बनाए जाने की मांग से ही मियां भाई को मिर्ची लग रही है, लेकिन उनकी जुबान पर उस वक्त ताला लग जाता है जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले आरएसएस पर बैन की वकालत करते हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी से उनका एक विधायक रईस शेख स्कूलों में वंदे मातरम और भगवत गीता की खिलाफत करता है। भारत में रहकर सनातनी प्रतीकों और उन्हें मानने वालों का विरोध मुगलिया सोच ही तो है। इसी सोच पर टी राजा जमकर बरसे हैं। मुलायम सिंह का एक नालायक बेटा है अखिलेश यादव। वो कहता है कि आरएसएस को बैंड करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। पता है, तू बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारे मुलायम सिंह जो तुम्हारे पिताजी थे, अगर तुम्हारा कान पकड़ कर अगर तुम्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में अगर छोड़कर आते तो संघ के ऊपर तुम इतना घटिया कमेंट ना करते। जो टी राजा का
सिंह का बयान है वो घोर निंदनीय है। टी राजा सिंह नाथूराम गोडसे जो कि पहला आतंकवादी था उनकी औलाद हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। मुगलों का इस देश से खात्मा हो गया है, लेकिन उनकी सोच और उनकी निशानियां आज भी सांस ले रही हैं। यूपी में सीएम योगी इनसे अपने ही अंदाज में निपट रहे हैं। ये औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वाले जितने बड़े बड़े माफिया थे, इन माफिया को हमने एकदम ठीक करने का काम किया है। अब योगी के ऐसे ही तेवर और अंदाज में औरंगजेब की कब्र और देश भर में फैली बाबर से लेकर अकबर तक के मुगलिया नाम और उनकी निशानियों पर योगी स्टाइल में ही प्रहार की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।